हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी स्टाफ नर्स एनएचएम, यूपी सीएचओ एनएचएम। जो एनएचएम इसका भर्ती कराता है सीएचओ का, और संविदा कर्मी जो स्टाफ नर्सेस हैं उनका एक एनएचएम में भर्ती कराता है। दोनों की भर्ती एनएचएम कराता है। इसमें कौन सा बेस्ट है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम अपना सजेशन रखेंगे। और इसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे या किस में जाना चाहेंगे वो आपका अंतिम निर्णय होगा। आप अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन इसका शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम उस पॉइंट को बताते हैं, आप उसको ध्यान रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी एनएचएम दोनों का पेपर यूपी एनएचएम कराता है, स्टाफ नर्स का भी और सीएचओ का भी, दोनों का यूपी एनएचएम कराता है। दोनों भर्ती संविदा की है। सीएचओ का मंथली पेमेंट तो 20,000 है, बट 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा इनको मिलते हैं। तो वो इनको 2 या 3 शिफ्ट में ऐसे करके मिलते हैं, मतलब हर महीने नहीं आते हैं शिफ्ट वाइज। जैसे 4 महीने पे या 3 महीने पे ऐसे करके उनको पेमेंट आते हैं। तो उनको टोटल 35 से 40,000 रुपये तनख्वाह हो जाती है जो यूपी सीएचओ में है। इनका ड्यूटी डे ड्यूटी होता है, दिन में ही ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी इनकी नहीं होती है। और इनका एक मतलब डिस्पेंसरी होता है, छोटा सा डिस्पेंसरी होता है। ये उसी बैठते हैं जो छोटे मोटे नॉर्मल प्रॉब्लम जो होता है, कोई छोटी छोटी बीमारी जैसे बुखार हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, या नॉर्मल कोई चोट वोट होगी, तो इसको यही ट्रीटमेंट देते हैं। जो लोग उनके एरिया के लोग होते हैं इन्हीं के पास जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट ये खुद ही देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है तो ये रेफ़र बना देते हैं, आगे के लिए रेफ़र बना देते हैं। और इनका जो ऑनलाइन जितने भी इनका काम है, जितने ये काम करते हैं ये सब ऑनलाइन है सिस्टम। इनका पीसी मिलती है इनको, उस पर बैठते हैं, अपना सारा रिपोर्ट डाटा ये ऑनलाइन सबमिट करते हैं। बाकी इनका फील्ड में भी काम होता है, फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड का भी रिपोर्ट वगैरह भेजते हैं। और एएनएम जो होती हैं वो इन्हीं के अंडर में रहती हैं। एएनएम का भी क्या काम है क्या नहीं है और कितना काम उन्होंने किया है, सारा यही सब रिपोर्ट बना के सीएचओ भेजता है। इनका यही काम है। इनकी भी लीव लगभग सेम है, 15 दिन की लीव होती है, जो कि स्टाफ नर्स का भी स्टाफ नर्स का भी उतना ही लीव है 1 साल में। अब हम बात करेंगे, और इसमें यूपी एनएचएम सीएचओ में जो भर्ती होते हैं उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं और बाहर जैसे बाहर की ड्यूटी करते हैं। इसके बाद और ये अपना उधर ग्राउंड में या अपना बाहरी इलाका में जो उनकी ड्यूटी होती है, जैसे फील्ड की ड्यूटी होती है, तो उसको उसमें काउंट नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते हैं। ये सिर्फ हॉस्पिटल जो नर्स का एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें हॉस्पिटल ड्यूटी को ही काउंट किया जाता है एक्सपीरियंस में। तो इसका जो भी रीज़न हो कि ये क्यों नहीं काउंट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बहुत इस पर कई बार चर्चा हो चुका है कि सीएचओ का काउंट करना चाहिए, ये भी एनएचएम कराता है तो ये भी संविदा कर्मी के इनका काउंट होना चाहिए। बाकी वो अभी तक तो ऐसा कुछ रूल बना नहीं, काउंट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स के बारे में बात करते हैं। जो स्टाफ नर्स होती हैं संविदा की, उनके बारे में बात करते हैं। ये भी इनका भी एग्ज़ाम यूपी एनएचएम कराता है, इनकी भर्ती एनएचएम ही कराता है। जिला पर इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पोस्टिंग भी जिला से इनको भी मिलती है। इसमें जो एनएचएम स्टाफ नर्स में होते हैं उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। जैसे मान लीजिए आप नर्सिंग अफसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी भी या अपना यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें इनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। एक ही इसमें बेनिफिट है कि इसमें इनका काउंट होता है, उसमें उनका काउंट नहीं होता है। उसमें उनकी सैलरी मिलती है 30 से 40,000 के समथिंग है। और इनकी जो यूपी स्टाफ नर्स है उनका सैलरी 20,000 से शुरू होती है। सैलरी में फ़र्क है, बाकी उनका वो काउंट नहीं होता है एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसका अगर हम बात करेंगे, इसका पेमेंट 20,000 रुपया है यूपी स्टाफ नर्स का। इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, ये भी आपको पता चल गया। इसकी ड्यूटी नाइट और डे दोनों ड्यूटी होती है। जैसे मान लो आप जिला अस्पताल पे हैं या संयुक्त जिला अस्पताल पे हैं, तो आपकी ड्यूटी नाइट और डे
दोनों होगी, नाइट और डे दोनों ड्यूटी होती है। बाकी जो शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी चलती है, इनको भी एक साल में 15 दिन की लीव मिलती है। और इसका स्टाफ नर्स का इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। जब आप किसी भी भर्ती में जाते हैं तो इसमें एक्सपीरियंस मांगता है, तो उसमें काउंट होता है। तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप यदि कहीं आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो आप इसमें इसमें करिए, एनएचएम स्टाफ नर्स में ड्यूटी करिए तो आपको बेस्ट रहेगा। लेकिन आपको पैसा मतलब थोड़ा पेमेंट ज़्यादा चाहिए तो आपको सीएचओ बेस्ट रहेगा। अच्छा, फिर हम इसका बात करेंगे कि कितने मार्क्स मिलते हैं इनको। जैसे यूपी पीएससी कराती है तो ये जो संविदा कर्मी है इनको एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्क्स भी इनका काउंट करती है। एक साल का 3 नंबर काउंट करती है। जब वो अपना खुद का भर्ती यूपी पीएससी कराती है सरकारी, तो उसमें इनका 3 नंबर काउंट करती है एक साल का। ये 5 साल जिसने कर लिया उसको 15 नंबर ऐसे ऐड कर देता है। तो इनके लिए ये बेनिफिट है। बाकी हम अब जो हमारा सजेशन है हम उसके बारे में बात करें कि हमें इस दोनों का क्राइटेरिया देखकर और दोनों का पेमेंट देखकर और दोनों में क्या एक्सपीरियंस क्या नहीं देखे, जो हमें समझ में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम में आपको नंबर की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, जैसे मेरे 1 नंबर रह गए, मेरे 2 नंबर रह गए, या मेरे हाफ मार्क्स से मैं बाहर हो गया, मैं नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो आपको एनएचएम स्टाफ नर्स का ही करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको 1 साल हो जाएंगे, अभी 2 साल बाद फिर भर्ती निकल सकती है इसकी, तो 2 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो 6 नंबर आपको मिलते हैं। यदि आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप इतना आपके समझते हैं कि नहीं मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर दूंगा, मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहर के नंबर ज़रूरत नहीं है, तो आपको सीएचओ बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सीएचओ बेस्ट रहेगा। आपको क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको पेमेंट